भाजपा इलेक्शन जीत का नाम एसआईआर। जी हां, बहुत बड़ा वरदान, योगदान और सपोर्ट चुनाव आयोग की भाजपा के लिए। जिस तरह से एसआईआर करके लोगों को बेवकूफ बना के, लोगों को गुमराह करके, उनका दिमाग बांट के जिस तरह से वोटों की बढ़ोतरी और वोटों की कटौती हुई है, जो बिहार में इससे बड़ा खेला नहीं हो सकता। तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेम इंडिया रिपोर्ट्स। अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लास्ट तक बने रहें। जिस तरह से जो विपक्ष खड़ा हुआ है एसआईआर के खिलाफ, तो दोस्तों इसमें जहां आग जलती है धुआं तो वहीं उठता है। आपने देखा होगा कभी कि जब हद पार हो जाती है, यानी एक कहावत है ना कि दाल में आटे में नमक, और एक होता है पूरा नमकी नमक, कि दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली, जैसे कि बिहार में हुआ, जो किसी ने सोचा भी नहीं था। तो एक किसका कमाल था? एसआईआर का कमाल था, ज्ञानेश्वर जी का कमाल था। तो ये योगदान, इतनी बड़ी सपोर्ट, इतना बड़ा वरदान, जो कि अपनी बिगर कुर्सी को, तुम्हारे कर्तव्य क्या हैं उसको ताक में रख के, जब जो कस्में खाई थी, क्या कस्में खाई थी, उसको ताक में रख के जिस तरह से एसआईआर के नाम पर पब्लिक के लिए वोट कटौती और बढ़ोतरी हो रही है, तो ये योगदान किसके फेवर में हो रहा है? ये भाजपा के लिए तो हो रहा है, क्योंकि शायद पब्लिक वोट देने से तो मुंह मोड़ चुकी है। अब भरोसे एजेंसियों की है, चुनाव आयोग की भरोसा है भाजपा के लिए। वो योगदान ज्ञानेश्वर जी दे रहे हैं। तो मैं नहीं कह रहा, हर चैनल पे चल रहा है, पूरा विपक्ष कह रहा है, बड़े बड़े वोट लग रहे हैं वोट चोरी के। अगर ये सच नहीं है तो ज्ञानेश्वर को, आयोग को साबित करके दिखाना चाहिए कि राहुल गलत कह रहे हैं। और ये रही है, जैसे राहुल गांधी सबूत दे रहे हैं, उस तरह आयोग को उस पर डालना चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्शन आयोग के ऊपर लिया, उन्होंने जैसे बोला था कि लिस्ट भी लगानी चाहिए, क्यों दिखानी चाहिए, क्यों कटा और क्यों नहीं कटा, किसका नाम है, किसका जुड़ा और किसका कटा, और कौन मृत्यु हो गया, कौन एड्रेस चेंज हो गया, सारी जानकारी मांगी। लेकिन आयोग ने जानकारी नहीं डाली साइड पे, नहीं तो कहीं लिस्ट लगाई। जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने जिस तरह से कदम बढ़ा रखा है, तो राहुल गांधी ने एक कहा भी है कि समय आने दो, पलटेगा समय, हम छोड़ेंगे नहीं, ढूंढ ढूंढ के निकाल लेंगे। तो मुझे लगता है आयोग इन धमकियों से डरा हुआ है कि अगर सत्ता पलटी तो क्या होगा, इसलिए किसी भी हद तक जाकर भाजपा बनी रहे, तो कम से कम अधिकारी बचे तो रहेंगे। और जहां सत्ता पलटी वहां सब पे निशाना, क्योंकि सिखाया किसने? कहते हैं ना, जो बोओगे वो काटोगे, तो जो आप बोएंगे वही काटेंगे। अब ऐसे देख लिए, एसआईआर आजकल पूरे देश में चल रहा है। अब यूपी से, बंगाल से पहले, यानी यूपी में बाद में चुनाव हुआ, लेकिन बंगाल से पहले यूपी में एसआईआर, बंगाल में एसआईआर, जहां ममता बनर्जी कदम अड़ाए खड़ी हुई हैं, वहां के तो खुद ही भाजपा नेता, वो भी दिग्गज नेता, खुद भाजपा पे सवाल उठा रहे हैं कि ज्ञानेश्वर जी एसआईआर के लिए वहां से हुक्म चला रहे हैं।
बंगाल में आए, क्योंकि बीएलओ टेंशन में है। तो दोस्तों, ये किस लिए एसआईआर, जो जब डर है कि पब्लिक वोट देती नहीं है, अब ये चुनाव आयोग के भरोसे भाजपा की जो नैया चल रही है वो आयोग के भरोसे चल रही है, जिसमें खुलकर पूरा साथ एक तरफा दे रहे हैं ज्ञानेश्वर। और ये मैं नहीं कह रहा कि ज्ञानेश्वर साथ दे रहे हैं, पूरा विपक्ष चिल्ला रहा है, सबूतों के साथ चिल्ला रहा है। अब तो जनता की भी समझ में आने लगी है कि चमत्कार ही ऐसे हो रहे हैं अलग से, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। बिहार में खुद भाजपा परेशान है, कितनी ये 200 पार कैसे हो गई। हरियाणा में खुद परेशान थी भाजपा, सोच के कि हमारी जीत कैसे हो गई अचानक। मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत रही थी, उसके थाली में लड्डू था, अचानक वहां भी पलटा मारा और भाजपा जीत गई, वही महाराष्ट्र में। तो ये चमत्कार जो हो रहे हैं, इसमें सवाल तो उठेंगे, और सवाल जब उठते हैं तो आदमी कहीं ना कहीं इसकी खोज लगाता है, खोज लगाता है तो कहीं से सुराग मिलता है छोटा सा, फिर वो और ढूंढता है तो उसको बड़ा मिल जाता है। जब खगोरा खकारी होती है सब में, तो फिर जब कहीं ना कहीं शक होती है तो उसकी छानबीन तो होती है। तो दोस्तों, एसआईआर के नाम पे क्या भाजपा हर चुनाव जीतना चाहती है? नमस्कार।